इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कवर्ड द अकाउंटिंग प्रोसेस एज वेल। तो मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएगी साम्या। अकाउंटिंग Yes, sir. अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप 1, चलो पहले डिफाइन अकाउंटिंग। साम्या डिफाइन। So it's the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transactions. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग व्हाट transactions and events which are in part at least of financial character and analyzing the results thereof and communicating as well। इसी से ही डिराइव हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप 1 क्या होता है अन्वेषा? Identifying. आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2 Measurement. मेजरमेंट। स्टेप 3 Recording. रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या होता है? To enter the business transactions in the books of accounts for the first time. इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हाँ, in a systematic manner. रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। यस और नो? Yes, sir. कि आपके पास डे वाइज ट्रांजैक्शंस होंगी पूरे साल की। क्या रिकॉर्डिंग होती कहाँ पे? Journal and subsidiary books. वेरी गुड, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। क्या रिकॉर्डिंग के प्रोसेस से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं? No, sir. नहीं निकाल सकते। क्या रिकॉर्डिंग के स्टेप से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छा इस साल की टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल परचेजेस कितनी थी? उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा। आप डायरेक्टली जर्नल से नहीं निकाल सकते, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा डेटा। Yes, sir. डायरेक्टली जर्नल से तो नहीं निकल रहा। No, sir. ठीक है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया? Classification. क्लासिफिकेशन कहाँ पे होती है? Ledger. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? Grouping similar transactions under one head. वेरी गुड, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस हो गई क्लासिफिकेशन। नाउ अब कौन बताएगा? अब बताएगा श्रुत। क्लासिफिकेशन हो गई लेजर में, क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है श्रुत? सर समराइजिंग। समराइजिंग में स्टेप 1 सर ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टेप 2 इनकम स्टेटमेंट। वेरी गुड, इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तो प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करा था। यस सर। वहां पे आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना था। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यस सर। ठीक है, समराइजिंग हो गई। समराइजिंग के बाद विदुर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सर पोजीशन स्टेटमेंट रहेगी समराइजिंग में। सॉरी, समराइजिंग में अभी आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बताया था, लास्ट स्टेप होता है पोजीशन स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बनाते हैं उसमें? बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट। ठीक है, समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप विदुर वंश। जी सर। अनंत। यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। सर समराइजिंग के बाद अगला प्रोसेस स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपका अगर स्ट्रांग होगा ना तो फर्स्ट चैप्टर में काफी सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी हम इतना ऑलरेडी काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं। यस वेदर यू आर ऑडिबल, बट जब क्वेश्चन पूछा था यू आर नॉट ऑडिबल। आगे बढ़ेंगे तो नहीं, मतलब आई कुड हेयर यू, जस्ट रेड योर मैसेज वेदर, आवाज नहीं आई आपकी अभी तक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, तो चैप्टर 1 में अब जो चीजें बचे हैं ना, वो अगर आप रीड भी करते तो 100% कवर कर पाते, लेकिन एक बारी ढंग से डिटेल में करते हैं उसको भी। काफी लोगों के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर नहीं भी है तो आपको और थोड़ी सी वैल्यू एडिशन ही होगी, बट हम जितनी बातें भी सुनेंगे 99.99% हम सुन चुके होंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा और लेवल को एनहांस ही करेगा। प्लीज कीवर्ड्स रिटेन करेंगे, ठीक है। साथ साथ सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, और ऐसे कि अगर एग्जाम में आंसर लिखने को आए तो लिख पाएंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स किसी भी कंपनी के। नंबर 1, to maintain systematic accounting records. The objective of accounting is to record financial transactions and events of the organization in the books of accounts in a systematic manner following the principles of accounting. So maintenance of systematic records. जब चाहे आपको देखना हो किस दिन क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, किस ईयर में किस डेट पे किससे कितना सामान खरीदा था, किसको बेचा था, तो वो हेल्प करेगा अकाउंट्स आपके। तो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कहां से आप डिटर्मिन कर पाएंगे, बाय प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखना। Another objective of accounting is to determine whether during an accounting period the firm has earned profit or has incurred a loss. For this purpose, a statement called an income statement or the trading and profit and loss account will be prepared. Revenues resulting from the transactions of the period are transferred in the credit. तो revenues कहाँ जाते हैं, credit में। Rules of debit and credit ने बताया था हमें। Yes, sir. बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करे क्या आप रिलेट कर सकते हो कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? नो सर। मतलब इलॉजिकल होता, हम स्टार्टिंग में बिना रूल्स करे डेबिट क्रेडिट की बातें करते, इसीलिए कुछ चीजें छोड़ दी गई थी। अब जो हम ये चीजें करेंगे हमें बहुत ऑब्वियस सी लगेंगी। यस और नो? Yes, sir. अगर मैं आपको हेडिंग भी बताऊं ना तो आप अपने आप ही बता दोगे कि हाँ इसमें हमें क्या बताने वाले हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो होगी आपकी नॉलेज कि अभी तक जो आपने इतना सुना और सीखा, आप हेडिंग से ही बता पाओगे। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट में फिर हम सीख चुके हैं कि रेवेन्यूज दे आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस दे आर डेबिटेड। तो रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस are transferred to the credit side and expenses are transferred to the debit side. The difference between the two sides is either profit or loss. तो इनकम कैसे कैलकुलेट होता था, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस विल बी मोर देन रेवेन्यू। मैं अगर बिना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करे, बिना आगे के रूल समझाए ये सारी बातें करता ना, हम सिर्फ सुन रहे होते, रिलेट ना कर पाते। यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो। अच्छा हाँ, कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू विल बी मोर देन एक्सपेंसेस, तो हम प्रॉफिट में, एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू तो लॉसेस में। तो अब हमें रेवेन्यू का मीनिंग भी पता है, एक्सपेंसेस का मीनिंग भी पता है, प्रॉफिट का भी पता है, लॉस का भी पता है, डेबिट भी पता है, क्रेडिट भी पता है। तो ये चीज हमारे लिखने लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाएंगे, पोजीशन स्टेटमेंट व्हिच इज द बैलेंस शीट। Another objective of accounting is to determine the financial position. It is known from the balance sheet, which shows values of assets on one side and liabilities on the other side. जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस करा था तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का मीनिंग भी पता था? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये जो चीजें छोड़ी गई थी ये इंटेंशनली छोड़ी गई थी। सीक्वेंसिंग, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं कि सीक्वेंसिंग विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। जिस ऑर्डर में करा जाएगा वो बताएगा कि अच्छा कोई चीज अगर आपने पहले कर ली जो आगे से रिलेटेड है तो उतना समझ नहीं आएगा, बट अब जो भी हम पढ़ेंगे सब सुन चुके हैं,
कहीं ना कहीं. Financial position of the business is as relevant for the users of financial statements as is the income statement. वो कहना चाहते हैं, कह रहे जब हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली, प्रॉफिट और लॉस हमें पता चल चुका है, तो ये कौन सी नई स्टेटमेंट बना रहे हो आप, इससे क्या पता चलेगा? कह रहे फाइनेंशियल पोजीशन अलग होता है, इनकम स्टेटमेंट अलग चीज होती है. इनकम स्टेटमेंट बस ये बताते कि इस साल पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हुए. फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ओवरऑल पिक्चर शो करती है कि एज ऑन डेट आपकी नेट वर्थ कितनी है. नेट वर्थ इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, कितनी आपकी टोटल लायबिलिटीज हैं, सिर्फ उस साल की नहीं, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपके पास कितने एसेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी नेटवर्थ, एग्जाम्पल अनंत आपकी नेटवर्थ है 1 करोड़, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस साल आपने 1 करोड़ कमाए, या जब से आप बिजनेस कर रहे हो तो एज ऑन डेट आपकी पोजीशन क्या है? सर जब से बिजनेस कर रहे हो एज ऑन डेट आपकी पोजीशन 1 करोड़ है. वेरी गुड. तो वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ओवरऑल पिक्चर शो करता है. ऑन द अदर हैंड इनकम स्टेटमेंट वो सिर्फ उस साल की परफॉर्मेंस शो करते हैं. दोनों में काफी फर्क है. Yes, sir. तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रेलेवेंट फॉर द यूजर्स as is the income statement, that is the profit and loss account. अब ध्यान से देखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना. एक सेकंड. ओके, चलो इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट पहले बता चुका हूं. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सोल प्रोप्राइटरशिप में. कंपनीज के सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंपनीज के केस में इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? Statement of profit and loss. वेरी गुड. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पोजीशन स्टेटमेंट दोनों के केस में उसको बैलेंस शीट ही बोलते हैं. चलो अब अभी आप कर ही रहे हो तो इसको हम परफेक्शन पे ले जाते हैं. एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनीज, और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? उनकी इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. पोजीशन स्टेटमेंट में उसमें भी बैलेंस शीट ही बनती है, इसके बाहर नहीं हो सकता, इसके बाहर नहीं हो सकता. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट आपके कंपनीज में उनको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो कंपनीज के केस में बेसिकली मैनेजमेंट किसे कहते हैं? डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो डिसीजन लेगी सारी. तो डिसीजंस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी. द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, effective control, budgeting and forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. So it helps in decision making. Number one, it provides accounting information to various users. अभी एक अलग से पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन कौन है यूजर्स, इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है. Yet another objective of accounting is to provide accounting information to the various users, both internal and external, who analyze them according to their requirements. Protecting business assets. Protecting business assets. अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास हर एक चीज का हिसाब होगा. कितने आपके पास मशीन्स हैं, क्या क्या एसेट्स हैं,
कोई फ्रॉड, थेफ्ट, वो सब आप कंट्रोल कर पाओगे, बेटर कंट्रोल होगा आपका अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स बना रखे हैं तो। Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains record of assets owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them. Objectives of accounting: maintaining records, determination of profit or loss, determining the financial position, facilitating management and decision making, providing accounting information to the various users, and last, protecting business assets. Objectives, functions और advantages सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। तो हम एक चीज समझेंगे, बाकी आप अपने आप याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में किसी को कोई भी डाउट? चल सकता हूँ आगे? Yes, sir. सर बोलो। सर अलग अलग बिजनेसेस के लिए इनकम स्टेटमेंट्स डिफरेंट क्यों है? नाम अलग है उनका बस। अब जैसे इन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होती, तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता था, सब वही बनाते थे। कंपनीज एक्ट अमेंड हुई तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिफरेंट एक्ट्स है जो गवर्न कर रही हैं उसको। पार्टनरशिप तो सर तो फिर इनमें अकाउंट्स वगैरह भी अलग अलग बनते हैं? मेजरली प्रोसेस स्टार्टिंग के सेम होंगे, रिकॉर्डिंग जर्नल सब में सेम होता है, लेजर सब में सेम होता है, समराइजिंग का तरीका सबका अपना अपना होता है। ओके सर। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो कंपनीज हैं उसमें पब्लिक का पैसा भी लगा होता है, तो जो आंसरेबिलिटी होती है ना वो कहीं ज्यादा डिटेल्ड होती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, यस सर। तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसलिए डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर है तो उसने क्या बहुत सारे लोगों से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी? नो सर। तो उनके लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते। सेम विद पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स हैं वही ओनर्स हैं, उसमें पब्लिक का पैसा तो नहीं लगा हुआ। नो सर। तो इसीलिए कंपनीज में पब्लिक का पैसा लगा होता है, आंसरेबिलिटी कहीं ज्यादा होती है, तो उन्होंने अपनी डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके सर। Functions, just read once. Maintaining systematic records, nothing new. Preparation of financial statements, also known as final accounts, nothing new. अब जो नया है वही डिस्कस करेंगे। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं फंक्शन है, बस ये ध्यान रखना जब आप थियोरेटिकली आंसर लिख रहे होगे तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। As per law, it is compulsory for you to maintain financial statements and report it to the government and pay taxes on it, और ITR फाइल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की अपने कंप्लायंसेस हैं, बाकी जो टैक्सेस होंगे सबके अपने अपने कंप्लायंसेस हैं। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मुझे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। No, sir. Maintaining legal requirements. Accounting records are accepted as an evidence by the court of law if they are maintained systematically following the accounting principles. So in the eyes of law, they act as an evidence. कोई आपका legal battle चल रहा है, तो अगर आपके financial statements बने हुए हैं proper accounting principles और true and fair, तो it can be used as an evidence in the court. Other than that, besides the law such as Companies Act, Income Tax Act, GST Act, it requires submissions of returns, ITR, income tax return, GST return, Companies Act के return, information आपको submit करनी पड़ती है in the form and period as is prescribed in the law. The returns can be submitted if the accounting records are maintained systematically. तो जितनी भी आप returns submit करते हैं, चाहे वो income tax की हो, चाहे Companies Act की हो, चाहे GST की हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही वहीं से इंफॉर्मेशन डिराइव करके वो रिटर्न्स सबमिट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, बैंक्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ। फिर आया असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स में भी था प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट, तो वही है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो यहाँ पे भी वही सेम फंक्शंस है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द वेरियस यूजर्स, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
फंक्शन सिंपल है, चल सकता हूं आगे? यस सर। Yes, sir. मैं तेज तो नहीं चल रहा, अंश एंड वंश? समझ आ रहा है सब कुछ? जी sir. पक्का? किसी को कोई भी डाउट? सर एक बार फिफ्थ वाला दोबारा समझा दीजिए। किसका डाउट है? शाश्वता। शाश्वता, बेटा फिफ्थ और फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेम है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो जहां मैनेजमेंट आएगा ना, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग is to facilitate, is to help the management in decision making. Yes, sir. One of the functions of accounting is assisting the management. Same cheese. Management often requires financial information which is given by accounting records, which helps the management in decision making. Anything new? No, sir. सेम, ठीक है ना? तो रिलेट करना है, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, तीनों एक साथ करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आधे से ज्यादा पॉइंट्स तो सेम है, जो मेहनत करी है वो आप यूज कर पाएंगे। एडवांटेजेस में क्या है? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। एडवांटेजेस की बात हो रही है, सब सेम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इट कैन बी नोन फ्रॉम अकाउंटिंग। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड, ये नई चीज आई, रिप्लेसेस मेमोरी। अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स बना रखे हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको किस दिन कितने पैसे बेचे थे। अगर प्रॉपर अकाउंट्स हैं तो मेरे पास होगा रिकॉर्ड, किसने किसने किस दिन फीस दी थी। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो क्या मुझे याद रह सकता है किसने फीस दी किसने नहीं दी? No, अगर sir. रिकॉर्ड्स नहीं है तो याद नहीं रह सकता, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स हैं तो फिर सिस्टमैटिकली पता चल जाएगा आप पिछले 1 साल 2 साल 5 साल। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप अपना डेटा कंपेयर कर सकते हैं, 1 साल का डेटा पिछले साल के साथ, एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी के साथ, दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है अगर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी हैं तो। A systematic record enables comparison of one year's result with those of other years, and it helps in identification of factors leading to the change. अगर आपकी सेल्स बढ़ी तो क्या रीजन रहा उस पे, और अच्छी बात है आप बाकी जगह भी वो अप्लाई करो। गिरी तो क्या रीजन रहा, एक्सटर्नल रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस हैं, तो आप उनको एनालाइज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से बना रखी हैं तो आप कैलकुलेट कर पाओगे उस साल प्रॉफिट कितना था, उसके ऊपर टैक्सेस कितने बनते हैं। तो टैक्स पे करने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपनी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। यस और नो? Yes, sir. फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जीएसटी होगा कि आपने कितना सामान बेचा, उस पर टैक्सेस कितने हैं। इनकम टैक्स होगा आपके प्रॉफिट पे, कितना कमाया आपने उस साल, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमीडिएटली हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू डेट हैं तो बहुत इजीली आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज अ गुड एविडेंस ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग लोन्स। आपको बैंक से लोन चाहिए तो लोन वाले आपसे बोलते हैं कि अपनी फाइनेंशियल, अपनी बैलेंस शीट दो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दो 3 सालों की। पता है कि नहीं पता? किसी को पता है कि बैंक वाले कोई भी लोन देगा ना अगर आपको बैंक वाले, तो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है? सिर्फ ये नहीं कि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो आपको लोन मिल जाएगा। नो, आपको अपनी इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके वो लोन रिकवर करें। नो, वो तो बस एक कोलैटरल होता है। कल को अगर लोन ना दे पाए तो उन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है, बट वो चाहेंगे कि आप अपनी इनकम से
उनके लोन्स रीपे करे, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, लोन टेकिंग कैपेसिटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे असेस होती है. Loan is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential, which is supported by performance and security of loan. दोनों चीजें कंसिडर करें कि सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है और आपकी कैपेसिटी कितनी है फाइनेंशियल. Accounting makes available the information with respect to performance and also the assets that are available as security. Facilitating loan. Evidence in court. ठीक है, ये लीगल उसमें भी आता है कि अगर कोई लीगल बैटल चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. अगर आपने अपना बिजनेस सेल ऑफ करना है तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन में हेल्प करेगा कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है बिजनेस की. If someone desires to sell his business, accounts maintained by him will enable the ascertainment of proper purchase price. मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, तो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं इसकी नेट वर्थ क्या है. बिजनेस की वैल्यू होती है उसकी नेट वर्थ. ओके, यस सर. तो कोई भी बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हम देखते हैं उसकी नेट वर्थ कितनी है, फिर देखते हैं कि अगर अच्छा इसका फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है तो उसमें गुडविल की वैल्यू और ऐड करके उनको एक्स्ट्रा पैसे देके बिजनेस को एक्वायर कर लिया जाता है. बट बिजनेस की वैल्यूएशन इम्पॉसिबल होगी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन रखे. इट असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. अगर इंसॉल्वेंसी का कोई इवेंट आ जाए तो फिर पता चलता है ना किसके कितने पैसे देने हैं, कितने हमारे पास एसेट्स हैं. हमारे पास एसेट्स हैं 100 करोड़ के और हमारी लायबिलिटीज हैं 200 करोड़ की, तो क्या होगा, हम 50% डेट्स ही रीपे कर पाएंगे. आपके Yes, पास sir. एसेट्स हैं 1 करोड़ के और लायबिलिटीज हैं 2 करोड़ की, तो आप 50% ही डेट्स रीपे कर पाओगे. तो हम कभी कभी क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना कि X was declared insolvent and 50 पैसा in a rupee was recovered from his estate. ऐसे सुना है हमने, बताया था आपको 50 पैसा इन रुपी मतलब 50% ऑफ द डेट होता है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताया था आपको. तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है तो ही वो कैलकुलेशन पॉसिबल है. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. Systematic accounting records assist a great deal in such a situation. Helpful in partnership accounts. Partnership accounts अब अगर सिंगल ओनर होता है, मेरा अपना बिजनेस है, तो अगर मैं कुछ एंट्रीज भूल भी गया तो जो प्रॉफिट वो भी मेरा, जो लॉस वो भी मेरा, तो कोई डिस्प्यूट हो सकता है क्या. No, sir. मैं इनकम दिखाना भूल गया, किसी स्टूडेंट की फीस आई थी दिखाना भूल गया, तो मैं मतलब मेरा किसी का डिस्प्यूट नहीं होगा. आपके साथ हो सकता है कि सर मैंने दे दी थी, ओके दे दी थी, अब एंट्री पास कर देते हैं, बट मैं कोई छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था. मतलब इन द सेंस कि जो प्रॉफिट था वो भी मुझे मिलना था, जो लॉस था वो भी मुझे बेयर करना था, तो मैंने किसी के साथ शेयर तो नहीं करना था वो. No, sir. तो मैं नहीं छुपाना चाहूंगा. लेकिन जब पार्टनरशिप होता है मोर देन वन ओनर, तो क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिपेंड करता है किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा किसको कम मिलेगा. अगर प्रॉपर अकाउंट्स ना हो तो उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स ढंग से बनाना. 12th के कोर्स में आएगा पार्टनरशिप अकाउंट्स. एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, एडमिशन कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, किसी की डेथ हो गई, फर्म आप डिसॉल्व कर रहे हो. ये सब हमारे कोर्स में, एडमिशन अलग चैप्टर, रिटायरमेंट डेथ अलग चैप्टर, डिसोल्यूशन अलग चैप्टर. द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट. किसके कितने पैसे बनते हैं, कोई एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कितने पैसे लाने पड़ेंगे हमारा पार्टनर बनने के लिए, किसी की रिटायरमेंट हो रही है तो कितना हम उसे अमाउंट ड्यू करते हैं, हाउ मच वी ओ टू दैट पर्सन. All these calculations are impossible unless we have maintained all the records in the proper manner, following all the accounting principles.
in a systematic manner. Read करेंगे एक बारी objectives, functions and advantages.